59,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। भाजपा जिला अध्यक्ष व विधायक अमरवाड़ा एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्ते सहित दर्जनों कार्यकर्ता रजोला पहुंचे। कफ सिरप से मृत बच्चों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, छात्रा की मदद को आगे आए छिंदवाड़ा के टीआई दिल छू लेने वाला फैसला लिया। सिंगोड़ी ग्राम थावरी ठेका के रहने वाले एक परिवार ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके और जो बच्चे लोग जिनकी मौत हो चुकी है उनके पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। छिंदवाड़ा वार्ड क्रमांक 30 में रहने वाले मुस्लिम बुजुर्ग शेख अली इमामुद्दीन ने कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान सौसर के वार्ड नंबर 1 में माता रानी के मंदिर और कब्रिस्तान मोक्ष धाम पहुंच मार्ग को बनवाए जाने की मांग रखी। स्थानीय दरगाह हजरत भैयाजी रहमतुल्लाह अलैहि सरकार की दरगाह पर हाजिरी पेश करने के बाद 55 मुस्लिम धर्म अवलंबियों का जत्था उम्रा यात्रा के लिए मक्का मदीन शरीफ के लिए रवाना। ग्राम पंचायत रजुला में एक बेहद ही निंदनीय मामला सामने आया है कि जो हमारा जो पेयजल है उसकी पानी की टंकी में और कुएं में जो कि पुराने समय में कोई जानवर और पशु। छिंदवाड़ा में श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश। निगम महापौर विक्रम आके ने किया सेवा कार्य। परासिया पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया का बयान, कहा शोषण करने वालों को गोली मारो। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो। छिंदवाड़ा जहरीले कफ सिरप से एक और मासूम की मौत, प्रदेश में आंकड़ा 24 पहुंचा। विजय चौरे जी जिला छिंदवाड़ा ब्लॉक सोसर। विजय चौरे बसंतर लोन बेलगांव से बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ। मेरी शिकायत सौसर विधायक विजय चौरे ने जिला पांढुर्णा के नए कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ से सौजन्य भेंट की एवं पदभार ग्रहण करने पर बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की। 59,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के परासिया में लोकायुक्त इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आदिम जाति एवं सेवा सहकारिता समिति मर्यादा झिरपा के प्रभारी समिति प्रबंधक मुनीम प्रसाद पटेल को 59,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के निर्देश पर की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13, 1, बी और 13, 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्रैप दल में निरीक्षक उमा कुशवाहा, निरीक्षक रेखा प्रजापति, निरीक्षक जितेंद्र यादव और लोकायुक्त जबलपुर की टीम शामिल थी। आवेदक हरीश राय का झिरपा में श्री हरि नाम से वेयर हाउस है। वेयर हाउस में भंडारण को सुचारू रूप से चलने देने एवं ब्लैक लिस्ट में न डालने के एवज में आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल द्वारा 59,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसे सत्यापन उपरांत दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल प्रभारी समिति प्रबंधक को 59,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। परासिया संवाददाता शेख फरीद जी। एक मिनट किस मामले को लेकर आज आप अपने शिकायत करे थे? देखिए भाई साहब, मेरा जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस का मैं संचालक हूँ और मुझे वेयर हाउस को स्वचालित रूप से संचालन करने में और ब्लैक लिस्ट न करने के लिए मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड थी और मुझे कई सारे आरोप लगाकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जाता था और धमकी दी जाती थी कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका वेयर हाउस ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। और साथ ही मुझे जो शासन द्वारा उपार्जन कार्य नीति, अभी जैसे धान के पंजीयन चालू हैं, तो मैंने पैसे नहीं दिया था तो मेरे धान के पंजीयन अभी तक हुए नहीं हैं और मेरे को हर एक शासन की सुविधा जो नीतियां रहती हैं उनसे वंचित रखा जाता है और डराया धमका जाता है। तो कौन मांग रहा था आपसे पैसे? ये समिति प्रबंधक।
कहाँ के हैं? ये झिरपा समिति प्रबंधक के। क्या नाम है? मुनीम प्रसाद पटेल जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं जी झिरपा में रहता हूँ। आपका शुभ नाम? हरीश राय। कितने रुपए दिए पहले किस्त में? मैं 59,000 रुपये मेरे पास जो थे आज मैंने वो दिया था, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। मेरे को धमकी दी थी, वेयर हाउस ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तुम्हारे वेयर हाउस को चलाने नहीं देंगे, या तो हमको पैसे दो या फिर अपना वेयर हाउस बंद करवा लो, अपने काम बंद कर दो। सर जी कहाँ पे है आपका वेयर हाउस? जी मेरा वेयर हाउस झिरपा में है। झिरपा में। और ये वहीं के समिति प्रबंधक? जी समिति प्रबंधक वहीं के हैं। और मैंने अनेकों ऐसे किसान हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। समिति के अंदर में शराब का सेवन करना और कई सारी ऐसी गतिविधियां जिससे गरीब आदिवासी किसानों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है इनके द्वारा। जी सर, आज यहाँ क्या कार्रवाई हुई? आवेदक हरीश राय पिता रमेश राय निवासी झिरपा हैं, जिनकी झिरपा में श्रीहरी नाम से वेयर हाउस है, संचालन करते हैं वेयर हाउस का वो। इनके से जो कि सहकारी समिति झिरपा के प्रभारी हैं मुनीम पटेल, उनके द्वारा तो वेयर हाउस को सुचारू रूप से चलाने और ब्लैक टेस्ट न करने के लिए 59,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसका सत्यापन करके आज मुनीम पटेल को तामिया जिला सहकारी बैंक में 59,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। आपका नाम बताइए। निरीक्षक जितेंद्र यादव। कफ सिरप से मृत बच्चों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का इस्तीफा मांगा। परासिया में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से हुई 2 दर्जन से अधिक बच्चों की मौत के मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया न्यूटन द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष अनुपम हेमंत राय की उपस्थिति में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आज न्यूटन चिकली में कैंडल मार्च निकालकर मृत मासूमों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोहन सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सरकारी हत्या करार दिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का तत्काल इस्तीफा मांगा है। परासिया संवाददाता शेख फरीद। जो किडनी की बीमारी से हमारे क्षेत्र के बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, इसलिए हमने आज परासिया विधानसभा युवक कांग्रेस श्री उत्कर्ष वाल्मीकि के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी मोमबत्ती शांति यात्रा निकले, और जहाँ पे हमने 2 दिन मौन धारण करके तब तक सभी बच्चों को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। छात्रा की मदद को आगे आए छिंदवाड़ा के टीआई दिल छू लेने वाला फैसला लिया। छिंदवाड़ा पुलिस अक्सर कानून व्यवस्था से जुड़ी सख्ती के लिए जानी जाती है, लेकिन छिंदवाड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की मानवीय छवि को उजागर कर दिया। शहर की एक 12वीं कक्षा की छात्रा की साइकिल सोमवार को एक स्कॉर्पियो वाहन से टकराकर टूट गई। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली छात्रा यही साइकिल रोजाना स्कूल आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। घटना के बाद छात्रा मदद की उम्मीद लेकर सिटी कोतवाली पहुंची और टीआई आशीष धुर्वे को पूरी बात बताई। उसने बताया कि अब उसके पास स्कूल जाने का कोई साधन नहीं बचा है। छात्रा की मासूम चिंता और पढ़ाई के प्रति उसकी लगन ने टीआई धुर्वे को झकझोर दिया। टीआई धुर्वे ने बिना देर किए खुद को उसका अभिभावक समझते हुए एक नई साइकिल दिलवाई ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। साइकिल मिलते ही बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह मानवीय करुणा की सबसे बड़ी जीत बन गई। टीआई आशीष धुर्वे ने कहा, बच्ची की हालत और उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। वह केवल स्कूल जाना चाहती थी। मैंने बस ये तय किया कि उसकी ये छोटी सी जरूरत पूरी हो जाए ताकि वह पढ़ाई से वंचित न रह जाए।
इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि समाज के प्रति संवेदनशीलता की भी जिम्मेदारी निभाती है। छिंदवाड़ा पुलिस का यह कदम न सिर्फ एक छात्रा के लिए सहारा बना बल्कि समाज में मानवता और भरोसे की मिसाल भी पेश की। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी साइकिल टूट गई, फिर हम थाने आए तो सर की ओर से सभी स्टाफ, पुलिस स्टाफ की ओर से साइकिल देती मिली। स्कॉर्पियो से। क्या नाम है आपका? ये बच्ची स्कूल पढ़ने आती थी यहाँ पे, छोटी बच्ची है जिसकी कि किसी वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई थी, तो उसकी साइकिल पीछे से टूट गई थी। वो मेरे सामने हमें आई, बोले सर साइकिल टूट गई, अब स्कूल आना जाना मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा परिवार बहुत गरीब है। तो आज मेरे मन में आया, मैंने उसको एक साइकिल दे दी ताकि वो स्कूल आना जाना अच्छे से कर सके पढ़ाई। सेना सामाजिक संगठन ओबीसी महासभा छिंदवाड़ा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को 4 मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के जहरीली कफ सिरप के कारण 22 बच्चों की जो मौत हुई है, उसमें सिस्टम में प्रदेश सरकार में जो भी लोग मौत हुई है उसमें सिस्टम में प्रदेश सरकार में जो भी लोग उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके, और जो बच्चे लोग जिनकी मौत हो चुकी है उनके पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि देश के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब के ऊपर जिन लोगों ने जूता उछाले हुए हैं, वकील साहब, उनके ऊपर FIR दर्ज करके देशद्रोही का मामला चलाया जाए। उसके बाद में हमारी तीसरी मांग ये है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दलित समुदाय वाल्मीकि समाज के युवक को निर्दयतापूर्वक पीट के उनको मार दिया गया है। उनके जिन लोगों ने मारे हुए उनके खिलाफ हत्या का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उनको फांसी की सजा दी जाए। चौथा हमारा मामला ये है कि हरियाणा प्रदेश के IG पूरन कुमार, जिन्होंने वहाँ के प्रदेश सरकार के और वहाँ के पुलिस प्रशासन के जातिगत प्रताड़ना के कारण सुसाइड नोट उनने लिख के गए हुए हैं, तो उनकी जो खुदकुशी किए हुए हैं उसमें जितने लोग उस प्रताड़ना में शामिल है, जितने चाहे उसमें DIG हो, IG हो, चाहे और SP हो, उन सभी को ऊपर FIR दर्ज कर और उनको गिरफ्तार किया जाए। इन 4 मामलों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिए हुए हैं और माननीय महोदय जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि देश और छिंदवाड़ा जिले और प्रदेश में आज भी दलित शोषित कमजोर वर्गों को इस सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है, जिसका छिंदवाड़ा जिले और पूरे प्रदेश और देश में दलित SC ST OBC समुदाय में रोष व्याप्त है, जिसका अगर इन सभी चीज़ों पे अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में पूरे देश में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो सकता है। पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग पर लगातार हो रहे शोषण, अन्याय, अत्याचार को लेकर आज OBC महासभा भी अपना विरोध दर्ज करा रही है। CGI पर जूता फेंकने का मामला हो, चाहे दलित युवक की रायबरेली में हत्या का मामला हो, आज सुबह ही एक मामला दमोह जिले में पैर धोकर के पानी पिलाने वाला मामला संज्ञान में आया है। ये सारी चीज़ें जो आज देश में हो रही है ये संविधान विरोधी गतिविधियां हैं और OBC महासभा इसका विरोध करती है। सिंगोड़ी ग्राम थावरी ठेका के रहने वाले एक परिवार ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और गांव की सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की मांग रखी। इस परिवार ने बताया कि वह व्यक्ति 40 वर्षों से ग्राम में निवास करता है और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपने पूर्वजों के मकान के स्थान पर ही नया मकान बनवा रहा था, पर उनके रिश्तेदारों के द्वारा दुर्भावनावश इसकी शिकायत कर दी गई कि हमारा मकान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया जा रहा है, जिसके चलते तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए मकान को तुड़वा दिया गया। पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है कि गांव की अन्य शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए और उनका मकान पुनः बनवा कर दिया जाने की मांग की है। लेंथ लेवल में लाके स्लैब लेवल पे ला दिया था। मेरा मकान बारिश को देखते हुए मैंने उसमें शीट डाल दिया था, दरवाजे लगा दिया था। मेरे चाचा के लड़के ने और चाचा ने आपत्ति लगाते हुए सरकारी ज़मीन कहकर
वहाँ पर मेरा मकान को अवैध अतिक्रमण लगवाकर तोड़वा दिया गया। तहसीलदार महोदय ने मेरे मकान के लिए 23 तारीख को आदेश किए, 28 तारीख को दस्तखत किए, 30 तारीख को तुरंत दिए मेरे को, तुरंत आधा घंटे के अंदर मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई दुर्भावनापूर्ण। जबकि मेरे को 7 दिन पहले देना था नोटिस। 7 दिन में मैं मेरे बच्चे बीवी को बाहर लेके मेरा सामान बाहर करके दरवाज़ा निकाल के सीट निकाल के मेरा मकान में बचा लेता, या फिर मैं उच्च न्यायालय जाता। जमीन के कागज हैं आपके पास? नहीं, सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पूरा गाँव बसा हुआ है। पट्टे की ज़मीन है वो। पट्टा है? पट्टा पीछे का बता रहा है पटवारी साहब, जबकि पट्टा मेरा वहाँ का है। मेरा 30 साल पुराना, मेरी माता नाम रहती 30 साल पहले। 30 साल पहले? हाँ, मेरे पूर्वजों का मकान है वो। पूर्वजों का मकान को तोड़कर मैं नया मकान बना रहा था। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप वहाँ? 40 साल से रह रहे हैं। आपका नाम? अखिलेश चंद्रवंशी। मेरे बीवी बच्चे बड़े परेशान हैं। मैं 5वीं बार आया हूँ यहाँ कलेक्टर महोदय वार्ड नंबर 30 में, लेकिन अभी वर्तमान में सौंसर गया था। वहाँ माता रानी का मंदिर है, चिलम टेकड़ी करके ऊपर में। वहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। और अभी सांसद निधि से 55,000 में राजस्व की भूमि पे एक कुआं बना है, वहाँ पहुँचने तक के लिए रास्ता नहीं है। और वहीं से माता रानी के लिए ऊपर जाते हैं, जिसमें बारिश में पानी बहता है नाले से, उसी से आना जाना करते हैं। बहुत समस्या वहाँ की जन सेवा, वहाँ पूजा पाठ करने के लिए पहुँचने के लिए बहुत समस्या। अभी भी पानी बह रहा है। मैं वर्तमान में देख के आया और मैंने वहाँ जनता लोगों से बोला कि मैंने कहा मैं इसके लिए मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगा, और हो सकता है किसी मत से ये रास्ता निकाला जाए और माता रानी तक पहुँचकर पूजा पाठ में जो अड़चन जा रही है वो समय पर पूर्ण हो सके। मामला सौंसर का है? मामला सौंसर का है, वार्ड नंबर 1 का है। और रास्ता जो है कब्रस्तान और मोक्ष धाम के सामने से गौशाला भी बनी हुई है, उनको वहाँ से आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है वर्तमान में। जी, आपका नाम? मेरा नाम इमामुद्दीन है। स्थानीय दरगाह हजरत भैया जी रहमतुल्लाह अलैहि सरकार की दरगाह पर हाजिरी पेश करने के बाद 55 मुस्लिम धर्म अवलंबियों का जत्था उम्रा यात्रा के लिए मक्का मदीन शरीफ के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर सभी ने उनसे गले मिलकर बधाई, शुभकामनाएं दी, पुष्पमाला पहनाकर मुल्के हिंदुस्तान के अमन शांति भाईचारा हेतु विशेष दुआ मांगने की बात कही। आपको बता दें कि मक्का मदीना शरीफ जाना मुसलमान के लिए बड़ी ही किस्मत की बात होती है। उम्रा एक इस्लामी तीर्थ यात्रा है जो साल में किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन हज के समय में नहीं की जाती है। इसमें मक्का की यात्रा और कुछ धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। उम्रा को लघु तीर्थ यात्रा भी कहते हैं। देखें खबर। जी, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने ये शर्फ दिया हमें, और हम गुनाहगारों को इस काबिल समझा अपने घर बुलाने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में। और हम लोग यहाँ से लगभग 55 लोग जा रहे हैं। यहाँ से हमारा जो सफ़र है नागपुर के लिए है। नागपुर से फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बेंगलोर जाएंगे, और बेंगलोर से फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हरम शरीफ जाएंगे। यहाँ पे हम हमारे जो अरकान है अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने जो हमें बताए हम वहाँ अदा करेंगे, और मुल्क के लिए दुआ करेंगे अमन व अमान से लोग रहें, तमाम मुश्किलें परेशानियाँ लोगों की दूर हो, और अल्लाह ताला हर शख्स को अपनी बारगाह में बुलाए। ऐसी हम दुआ करते हैं और अपने घर का दीदार कराएं। जी, आपका नाम? मेरा नाम शेख इरफान आदिल, वल्द मरहूम शेख इब्राहिम, दीवानचीपुरा, छिंदवाड़ा। और भारत के और सारे मुल्क के अमन चैन के लिए हम वहाँ दुआ करेंगे। अल्लाह आपसी भाईचारे को बनाए रखे और तमाम लोगों में बेइंतहा प्यार और मोहब्बत उनके दिलों में। छिंदवाड़ा में श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश। निगम महापौर विक्रम आके ने किया सेवा कार्य। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने दिलाई शपथ। छिंदवाड़ा में नगर पालिक निगम महापौर विक्रम आके एवं निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के कुशल मार्गदर्शन में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज नगर के खजरी चौक से वीआईपी रोड तक महापौर, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता चैंपियन सहित विविध सामाजिक संगठनों एवं छात्र छात्राओं द्वारा श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने सभी को स्वदेशी अपनाने सहित छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने की शपथ दिलाई। इस सेवा कार्य की नगर वासियों सहित गणमान्य नागरिकों ने सराहना की और सभी स्वच्छता प्रेमियों का अभिनंदन किया। स्वच्छता चैंपियन और कैरी ऑन
संस्था से जुड़े, इंस्टीट्यूट से जुड़े हमारे सभी साथियों ने आज यहाँ श्रमदान किया वीआईपी रोड में। हमारी आईएसी की टीम इसमें उपस्थित रही और निश्चित तौर पर प्रतिदिन का जो कार्यक्रम बना है, प्रतिदिन हम किसी न किसी वार्ड में हमारी टीम जाती है और छिंदवाड़ा के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। छिंदवाड़ा का साथ भी इसमें भरपूर रूप से मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में छिंदवाड़ा अपने अच्छे पायदान पर पहुँचेगा और स्वच्छता केवल एक अभियान बनकर ना रह जाए, इसकी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं कि स्वच्छता लोगों के संस्कारों में आए, स्वदेशी हमारे संस्कारों में आए जो प्रधान। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही शानदार आयोजन चल रहा है छिंदवाड़ा सहित पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार स्वदेशी जागरण अभियान और मेले का आयोजन हो रहा है। इसी तहत हमारे छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में सांसद स्वदेशी मेला का आयोजन चल रहा है और लोगों से हमारी टीम नगर निगम स्वच्छता अपील कर रही है कि आइए हमारे प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाएंगे। एक पौधा माँ के नाम लगाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हमारी टीम ने वीआईपी रोड पे महापौर जी के साथ में स्वच्छता अभियान चलाया और दशहरा मैदान के स्वच्छता मेले में एक एक काउंटर पे जाकर लोगों को समझाया कि प्लास्टिक का उपयोग न करें और हमारे शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। सुंदर सी मुहिम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सांसद जी, मुख्यमंत्री जी और टीम नगर निगम को हृदय से आभार मानता हूं कि आप छिंदवाड़ा को अव्वल स्थान दिलाने में बहुत मदद कर रहे हैं। धन्यवाद महापौर जी, हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। छिंदवाड़ा, जहरीले कफ सिरप से एक और मासूम की मौत। प्रदेश में आंकड़ा 24 पहुंचा। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेलियर से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के ककई बोहना निवासी 3 साल की अंबिका विश्वकर्मा ने नागपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अंबिका पिछले लगभग 1 माह से नागपुर में उपचाराधीन थी। इस दुखद घटना के साथ केवल छिंदवाड़ा जिले में ही जहरीले सिरप से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में कुल 24 बच्चों की जान जा चुकी है। वर्तमान में नागपुर में बैतूल और छिंदवाड़ा के एक बच्चे का इलाज अभी भी चल रहा है। आज सुबह हम लोग को भी इंफॉर्मेशन मिली कि अंबिका विश्वकर्मा, उसके पिताजी का नाम शिवा विश्वकर्मा है, उसकी उम्र 3.5 साल है और ये पिंडरी कला की रहने वाली थी। तो इसकी आज तो इसका इलाज जो है न्यू हेल्थ सिटी नागपुर में चलता है। परासिया, पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया का बयान, कहा शोषण करने वालों को गोली मारो। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो। परासिया के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया का बयान, खुद को नहीं शोषण करने वालों को मारे गोली। दलित आईपीएस बाय पूरण कुमार की श्रद्धांजलि सभा में दिया बयान। ताराचंद बावरिया का बयान वायरल हो रहा है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश में घटी है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्तिगत हम बहुत दुखित है और व्यथित भी है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ समाज के लोगों को, देश भर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको ईश्वर ने जो बनाया है वो समाज में हमारे वर्ग का शोषण करने वाले लोगों की वही चीज दी हुई। उनके बाद भी 2 आंखें, अगर एक आंख एक्स्ट्रा देता वो दिव्यांश हो जाते, 2 हाथ दिया है, 3 हाथ देता वो दिव्यांश होता, 2 पैर के 3 पैर देते तो चाहे वो दिव्यांश होता, चेहरा 2 देता वो दिव्यांश होता। लेकिन भगवान ने सबको बनाया है, अन्य वर्ग के लोगों को वैसे बनाया है, काले और गोरे से कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन दलित समाज में लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं। इसलिए समाज के लोग को जागने की आवश्यकता है, शहीद होने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इस वर्ग के लोगों से कहूँगा, कभी भी आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। अपना समाज को जोड़े, प्रतिकार करें और गोली खुद को मारे, शोषण करने वाले गोली मारे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो शोषण करे उसको गोली मार दो, जेल जाना पड़े चले जाओ, गोली मारने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए इस अवसर पर इतना ही निवेदन करते हुए इस माध्यम से दलित समाज के लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। वहाँ कलेक्टर साहब को हम लोग बधाई देने आए थे, शुभकामना भी देने आए और साथ में मेरे साथ हमारे पांडुरना विधायक नीलेश उइके जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जतन उइके जी और सभी ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे सभी नेतागण, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित हैं। प्रभार संभालने के बाद हमने उनको शुभकामना दी
और उनसे अनुरोध किया कि हमारा हर अच्छे कार्य में सहयोग सकारात्मक रहेगा, और उन्होंने भी बड़ा अच्छा व्यवहार किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कलेक्टर को होना चाहिए एक जनप्रतिनिधियों के प्रति और हर राजनीतिक दलों के प्रति विचार, वो उनके विचार मुझे उनके अच्छे लगे। और सबसे बड़ी मुद्दा हमारा इस क्षेत्र का जो है सौसर पांडुरना को लेकर के कलेक्टर कार्यालय की भूमिका है, जिसका हमने आज फिर से उनको स्मरण दिलाया कि साहब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे जानकारी लगी कि उसके टेंडर भी हो चुके हैं जहां पर वरुड रोड पर, और 32 करोड़ का काम नवीन शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। तो ये हमने उनसे अनुरोध किया कि साहब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो काम मिला है, नक्शा आपका इधर हाईवे पे स्वीकृत हुआ, आप बना इधर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोहरी स्थिति है। तो हमने उनसे अनुरोध किया, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया कलेक्टर साहब ने कि मैं स्वयं जाकर के स्पॉट देख करके आऊँगा। और मैं क्या जन भावना है, ये पूरे पांडुरना और सौसर के लोगों की भावना है। आज भी अधिवक्ता संघ ने जो है बहुत बड़ा आंदोलन इसी विषय को लेकर के यहाँ पर धरना वो दे रहे हैं, कलेक्टर साहब से मिले। मेरा सुझाव है कि कलेक्टर साहब अच्छा निर्णय लें, और जहाँ तक मेरी मानना है कि किसी के कहने पे या बीजेपी के 2-4 नेताओं के कहने पर अगर कलेक्टर कार्यालय वहाँ जाता है तो इसका विरोध जारी रखेंगे। हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, चाहे उसके लिए सौसर नगर बंद करना पड़े, पांडुरना नगर बंद करना पड़े, पूरा चक्काजाम करना पड़े, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पर कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, और हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब नए आए हैं तो नई ऊर्जा के साथ में अच्छा कार्य करेंगे। उनको काफ़ी अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है। उनको हमने आज सबने मिलकर शुभकामनाएं भी दी, और आशा करते हैं कि कलेक्टर कार्यालय जो है वो सही जगह पर बने। और सभी लोगों ने आज उनको धन्यवाद भी दी, बधाई भी दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष व विधायक अमरवाड़ा एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित दर्जनों कार्यकर्ता रजोला पहुंचे। सिंगोड़ी डायरिया के प्रकोप को लेकर मंगलवार देर रात्रि कलेक्टर हरेंद्र नारायण रजोला पहुंचे थे, जहां बीमार प्रत्येक मरीजों को मिल रहे इलाज का जायजा लिया था, तथा रात्रि में एसडीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग के आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों, राजस्व जनपद पीएचई सहित अन्य अधिकारियों को गांव में पीड़ितों का उचित इलाज हेतु रुकवाया गया था। इस मामले में बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष अमरवाड़ा विधायक सहित दर्जनों कार्यकर्ता रजोला पहुंचे थे, तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष और अमरवाड़ा विधानसभा प्रभारी सहित अन्य नेताओं के पहुंचने से ग्राम का माहौल ही बदल गया और राजनीतिक समर्थन सहित आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब भी मरीजों का इलाज ग्राम पंचायत भवन में अस्थायी अस्पताल बनाकर किया जा रहा है। आज 2 मरीजों को छिंदवाड़ा रेफर किया था। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर करुष ठाकुर ने बताया कि 458 घरों पर डोर टू डोर सर्वे किया गया, जिसमें 374 मरीज सामने आए थे जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत थी। 127 लोगों को अब तक उपचार दिया गया है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, और जिन्हें अभी उल्टी या दस्त की शिकायत है उनका उपचार किया जा रहा है। हालत अभी समान है। वहीं आगे बताया कि जब तक पूरी तरह हालात सामान नहीं होते स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पर ही रहेगी। नई पाइपलाइन बिछाई गई। पीएचई के अधिकारी जल खनन वाले स्रोतों को साफ और दुरुस्त करने पर लगे रहे। पूर्व में जिस पानी टंकी और कुआं से पानी सप्लाई किया जा रहा था उसे बंद कर दिया गया है। एक नए शासकीय बोर से नई पाइपलाइन बिछाकर पानी टंकी पर जोड़ा गया है और उसकी टेस्टिंग पर लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं 2 दिनों से गांव में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा था। भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक के साथ पहुंचे। उल्टी दस्त से बीमार मरीजों से मिलने जिला भाजपा अध्यक्ष शेष राव यादव, अमरवाड़ा विधायक कुंवर कमलेश शाह रजोला पहुंचे। इन्होंने पंचायत भवन में भर्ती मरीजों से हाल जाना और उपचार से संतुष्ट होने की बात कही। वहीं जिस कुआं और पानी टंकी में दूषित पानी दिया जा रहा था उसका निरीक्षण किया और प्रशासनिक अधिकारियों को दोषियों पर कार्रवाई करने तथा पेय जल संसाधन को सही करने की बात कही। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार हर पीड़ितों के साथ है, किसी ग्रामीणों की समस्या हमारी समस्या। विधायक ने कहा कि हमने अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने कहा है। हालात अभी सामान है, जो जरूरत ग्रामीणों को होगी उसे पूरा किया जाएगा।
इस दौरान जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह, महामंत्री विजय पांडे, अजय सक्सेना, संजय पटेल, योगेंद्र प्रताप राणा, विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा, मुकेश सूर्यवंशी, प्रकाश ठाकुर, माइकल पहाड़े, विजेंद्र चौहान, सोनू सरस्वार सहित स्थानीय लोग शामिल थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी भी पहुंचे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्ते सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी दोपहर को रजोला पहुंचे और मरीजों से मिले और उपचार संबंधी जानकारी ली। ग्रामीणों से उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने इस मामले में पीड़ितों की मदद की बात कही है। अगर कोई समस्या है तो कांग्रेस हर संभव मदद के किए खड़ी है। वहीं जिले के सांसद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 20 किलोमीटर की दूरी पर डायरिया फैला है, परंतु सांसद को यहां आने की फुर्सत नहीं है। अगर किसी को दिखे हैं तो बताओ। मरीजों से मिलने के बाद नल जल स्रोतों को भी देखने गए थे, जहां की खबरें सामने आई थी। इस दौरान विश्वनाथ ओक्ते, अजय मेद, सेलू सेंगर, चंपालाल कुर्चे, धीरन शाह, महेश धुर्वे, आशीष जैन, आसिफ मिस्किनी, घनश्याम पटेल, जुनैद, राजेश पटेल, फिरोज खान, अनिल सल्लाम, राजू, रविंद्र धुर्वे, केतन पटेल सहित अन्य शामिल थे। यहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना घटे और कोई परिवार दुखी हो। सामने दिवाली का त्यौहार आ रहा है और हर परिवार की अपनी एक परिवार के प्रति जिम्मेदारी बनती है, तो हम उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते भी हम लोग। यहाँ जो घटना हुई है इसमें किसकी गलती मानी जाएगी, प्रशासन की या स्थानीय ग्राम पंचायत की, इसमें आप क्या कहें? देखो, हम लोग अभी आए हैं, जो हमें मोटी जानकारी मिली कि दूषित पानी पीने से हुआ है, तो हम स्वास्थ्य विभाग के, पीएचई विभाग के, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे और गाँव वालों से चर्चा करेंगे कि मुख्य कारण क्या है इसका। वैसे हम लोग उस डिपार्टमेंट से मिलेंगे और उनसे बोलेंगे कि ये सब लापरवाही ठीक नहीं है। बस मेरा एक ही कहना है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के राज में अभी जो जिले की स्थिति चल रही है, आप लोग स्वयं देख चुके हो कि अभी जो स्थिति परासिया की बनी, तो परासिया इसका ताज़ा उदाहरण हमारे 25 बच्चे जो आज जिन माओं की गोद खाली हुई है, जिन परिवारों की स्थिति बनी, वो आप सब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में स्वास्थ्य विभाग की बहुत ख़राब स्थिति है और जिले के हर डिपार्टमेंट की स्थिति खराब है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि शासन से आप मांग करें। हम तो मांग करते ही हैं, क्योंकि उनके मूंगे बहरे लोग, इन पे असर कुछ होता नहीं है। हम इतना ही चाहते कि ये स्वास्थ्य विभाग के जहाँ डॉक्टर नहीं वहाँ डॉक्टर भिजवाएँ, जहाँ स्टाफ नहीं वहाँ स्टाफ भिजवाएँ, जहाँ दवाइयाँ नहीं वहाँ दवाई भिजवाएँ, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के, हेल्थ से बढ़ के जीवन में कोई कुछ नहीं होता। आदमी स्वस्थ है तो स्वस्थ रहता है, स्कूल पढ़ेगा, अपना काम करेगा, खेती में काम करेगा। इसलिए स्वास्थ्य हम लोग लिए सबसे प्राथमिकता वाला विषय माननीय कमलनाथ जी का रहा है, हमारे पूर्व सांसद जी का भी रहा। मेडिकल इसका ताज़ा उदाहरण है। मेडिकल हमने बनाए इसलिए थे, मेडिकल होता तो आज हमको नागपुर नहीं जाना पड़ता। जो आज बच्चे यहाँ जो सिरप पीने से बीमार हुए, तो किसी को नागपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये टॉप प्रायोरिटी वाला काम कांग्रेस का और माननीय कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का रहा है। तो हम बहुत दुखी हैं कि हमारे ज़िले के 25 बच्चे चले गए। इसलिए जैसी जानकारी मिली तुरंत कमलनाथ जी ने कहा कि तुम लोग जाइए सिंगोली। हमारे प्रभारी हैं, हमारे जैसे ये हैं, हमारे जो अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य जी हैं, पूरे यहाँ के क्षेत्र के हमारे सब लोग कल से लगे हैं। मैं तो जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे जानकारी मिली, कल बाहर था मैं, इसलिए कल नहीं आ पाया, मैं कल भी आता मैं। सिंगोड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर कभी रहता ही नहीं है। इस विषय में ना भाजपा ध्यान दे रही है ना कांग्रेस। देखो, कांग्रेस ध्यान दे रही है, हम जगाने का काम कर रहे हैं। ये जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने समय समय पर जहाँ डॉक्टर नहीं थे वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था कराई है। 25 साल से इनकी सरकार है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती कि ये तो आप सिंगोड़ी की बात कर रहे हैं, पूरे जिले की स्थिति लीजिए, कितने जगह डॉक्टर नहीं है। मैं कल चौरी गया था, चौरी में कहा कि भाई हम लोग जाते हैं, बिल्डिंग बन गई है, हम बिल्डिंग से इलाज करा के चले आते हैं, डॉक्टर रहते ही नहीं वहाँ। कल मुझे कटाक्ष किए लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बोले बताओ आप स्वास्थ्य विभाग को। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, एक तो बहुत लेट आए और क्या करके गए, यहाँ कुछ नहीं किए उन्होंने। हम तो जगाने का काम कर सकते हैं, हमारी सरकार होती तो अभी आपको डॉक्टर तुरंत अपॉइंट करते, अपॉइंट होने की स्थिति नहीं आते डॉक्टर, यहाँ आपको ऑलरेडी मिलता। हम लोग तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है। मेडिकल का ताज़ा उदाहरण है। अब आप देखिए मेडिकल में क्या स्थिति है, आधा बजट करा दिए उसका, अभी तो नागपुर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक।
ग्राम पंचायत रजुला में एक बेहद ही निंदनीय मामला सामने आया है कि जो हमारा जो पेयजल है उसकी पानी की टंकी में और कुएं में जो कि पुराने समय में कोई जानवर और पशु पक्षी वहाँ पे मर गए थे और उनका मिश्रित पानी ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जा रहा है बगैर जांच के। ग्राम पंचायत को इस अवसर को पूरी जांच कराया जाना था कि पेयजल को किस प्रकार से सप्लाई करके जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसको पेयजल को वितरित किया जाए, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से पूरा प्रशासन सोया हुआ है और जो स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन है वो भी सोया हुआ है। इस मामले में हमें भी बहुत तकलीफ हुई। हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सहित हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें हमारा यहाँ पर आज ग्राम पंचायत रजुला का आप भवन देख रहे होंगे, यहाँ पर ये ओपीडी जैसा बना दिया गया रूम, जहाँ पर जो बीमार जो लोग वो दूषित पानी पीने से जो ग्राम की जनता बीमार हुई है उनको यहाँ पर इलाज करने के लिए यहाँ पर एक आकस्मिक ओपीडी बनाई गई, जबकि पास में आधा किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में एक हमारा चिकित्सालय भवन है और वहाँ पर कोई भी चिकित्सक की कोई सुविधा नहीं है। जैसे भी हमारे यहाँ यदि कोई आकस्मिक घटना होती है तो हमें इलाज कराने के लिए कोई यथोचित व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने नहीं किया है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पर जो दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मुझे अभी ज्ञात हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को अभी यहाँ गांव के लोगों ने बताया कि हर घर में बीमार व्यक्ति है कि नहीं है, तो उन लोगों की भी अभी प्रशासन ने सुध नहीं लिया है। यहाँ पर जो कि आकस्मिक कुछ ज़्यादा हो गए हैं उन लोगों को यहाँ पर लाया गया है। बाकी लोगों के लिए भी प्रशासन को चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहिए। और आने वाले समय में मेरा निवेदन है क्या कहते हैं प्रशासन से कि यहाँ पर जो हमारे ग्राम सिंगोड़ी में जो क्षेत्रीय चिकित्सालय है उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। एमबीबीएस डॉक्टर का वहाँ पर स्थापन करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं हो तो हमें यहाँ जगह पे इलाज मिल सके। उसके लिए यहाँ पर अभी अमरवाड़ा ओपीडी से, अमरवाड़ा चिकित्सालय से और जिले से टीम बुलाई गई है। हमारे लिए बहुत निंदनीय कृत है। आप कैमरा घुमाइए, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर सारी घटनाओं को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के परिजन बीमार हैं। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, यदि ये सब व्यवस्था नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी और आगामी समय में हम सभी लोग मिलकर प्रशासन के कान खड़े करने का काम करेंगे और हमारी बात रखेंगे। और जो भी इसमें दोषी है, मेरा निवेदन है प्रशासन से उसमें कार्रवाई की जाए और आगामी समय पर यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए जिससे उनका स्वास्थ्य इस तरीके से खराब ना हो।